इस लेक्चर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन हम लोग जानते हैं, हिंदी में प्रीपोजिशन को संबंध सूचक बोलते हैं। संबंध सूचक, आप ये देख सकते हैं कि संबंध सूचक क्या है, दो शब्द से बना है। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, और संबंध का मतलब होता है रिलेशन, आप जानते ही हैं। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ शब्दों का, वाक्य के कुछ शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे ही आप प्रीपोजिशन देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कुछ रिलेशन का सूचना दे रहा है, आप देख के समझ सकते हैं। तो देखिए जितना भी अभी अब हम लोग पढ़ेंगे, आपको इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि इसका डिफिनीशन को समझना है, याद कुछ नहीं करना है। और कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग किताबों में देखिएगा आपको अलग अलग टाइप दिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझना है कि प्रीपोजिशन कहते किसको हैं और उसका यूज कैसे होता है। देखिए कहता है ए वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से जो पहले आता है, एंड शोज इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स, और इसका रिलेशन, किसका रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखिए तो प्री का मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब आप जानते हैं पोजीशन। तो यह जो होता है वो चूंकि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, तो इस लॉजिक के साथ इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी में अपना लॉजिक है, जैसे हम देखें कि संबंध सूचक, और इंग्लिश में अपना लॉजिक है कि इसका पोजीशन नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है। इसमें लिखा भी है, शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्थापित करता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब प्रीपोजिशन देखिए बहुत तरह के होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने दो तरह का लिखा है, इससे आपको बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल का मतलब वन वर्ड होते हैं, जैसे एट, इन, विथ, इनटू, ये सब एक एक शब्द वाले, एक एक वर्ड वाले हैं। दूसरा कुछ होता है मोर देन वन वर्ड, ऐसे होते हैं जो एक से अधिक वर्ड। यहाँ हम लोग कहते हैं शब्द, लेकिन शब्द का मतलब एक ही शब्द नहीं है। बहुत समय आपको मिलेंगे जो एक शब्द से अधिक हैं और वो एक साथ मिलकर प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, क्योंकि एक साथ मिलकर वो उसका रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। जैसे एलोंग विथ, बिकॉज ऑफ, ये सब आपको कॉम्प्लेक्स, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, क्योंकि एक से अधिक वर्ड से मिलकर बने हैं। अब जैसे देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रीपोजिशंस का। जैसे कहता है ही डाइड ऑफ कोरोना, वह कोरोना से, किसी का, उसका मृत्यु कोरोना से हो गया, तो ही डाइड ऑफ कोरोना। तो यहाँ ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, वो संबंध बता रहा है किसमें, किसी आदमी के डेथ में और उसके कारण में, कि किस कारण से डेथ हुआ। ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट के कारण, ध्यान नहीं दिए जाने के कारण किसी का डेथ हो गया। ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, कोई ब्लड की कमी के, ब्लड लॉस होने से, बह जाने से डेथ हो गया। ही डाइड इन ए बस एक्सीडेंट, ही डाइड बाय हिज ओन हैंड, ही डाइड फॉर हिज ओन कंट्री, ए वॉइस केम फ्रॉम विद इन माई हार्ट, ही वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम एमोंग 50 कैंडिडेट्स। तो यहाँ देखिए हम इस तरह का जो आपके लिए एग्जाम्पल चुने हैं, उसका क्या पर्पस है। उसका पर्पस है कि देखिए डेथ का ही बात कर रहा है, डाइड सब जगह, लेकिन देखिए कहीं ऑफ आ गया, कहीं थ्रू आ गया, कहीं फ्रॉम आ गया, कहीं इन आ गया, कहीं बाई आ गया, कहीं फॉर आ गया, अलग अलग आ गया, तो उसका मीनिंग अलग अलग हो गया है। तो ये देखिए बताते हैं कि वो तो कोई उसके कारण से संबंध बता रहा है, कोई कैसे हुआ उससे बता रहा है, कोई उसका वो क्यों हुआ। जैसे कहता है
ही डाइड फॉर हिज ओन कंट्री, क्यों वो शहीद हो गया, कहते हैं ना सोल्जर शहीद हो जाते हैं अपने देश की कंट्री के लिए, तो डेथ ही होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल वर्ड शहीद यूज किया जाता है क्योंकि उनका कॉज अलग था। तो सेम वर्ड है डाइड, लेकिन इसके साथ आप देखिए आपने अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किया तो उसका मीनिंग अलग अलग हो गया। डाइड ऑफ, डाइड थ्रू, डाइड फ्रॉम, डाइड इन, डाइड बाई, डाइड फॉर, केम फ्रॉम, सेलेक्टेड फ्रॉम। तो ये सब एक ही वर्ड देखिए, डाइड में अगर आपने प्रीपोजिशन अलग अलग लगा दिया तो ये दोनों मिलके इनका मीनिंग अलग अलग हो गया। ऐसे को ही हम लोग फ्रेज बोलते हैं। एक डाइड ऑफ एक फ्रेज हो गया, डाइड थ्रू दूसरा फ्रेज हो गया। तो बहुत सारे होते हैं जो प्रीपोजिशंस, तो एक्चुअली आपको बहुत सारे वर्ड्स के साथ उसके अलग अलग करके और तब मीनिंग आपको और दिखाई देगा। जैसे ऑफ ही है, डाइड के साथ लगा दिया आपने कुछ हो गया, दूसरे के साथ लगाएंगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। इसलिए प्रीपोजिशन बहुत, इसका स्कोप बहुत अधिक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और ये सबको पढ़ने के लिए बहुत समय भी लगता है। आप भी जो समय मिले इसको पढ़ें, एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को देखेंगे। बता दूं और किधर होगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग बना लेंगे, लेकिन ये नहीं बना पा रहे, जाना ठीक है अपनी महिला होते। सबसे छोटी भारी संख्या एक नहीं बता दिया, छोटी भारी संख्या एक नहीं होता है ना, कैसे हो जाएगा? नहीं होता, दो एक कहीं नहीं होता, दो होता है, एक कहीं नहीं होता, एक नहीं होता, एक इसलिए नहीं होता, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कुछ देखेंगे, और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं या मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें इनके एप्लीकेशन पे ही, टाइप पे नहीं, एप्लीकेशन पे कि कहाँ कैसे यूज होता है वो सवाल आते हैं। तो अब देखिए जैसे ये प्रीपोजिशन है, इतने, एट, इन, ऑन, टू, इनटू, ऑन टू। अब इस सब का हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का कोशिश करेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए जो एट है, ये सब जितने भी हैं, तो इनका क्या होता है कि समय से रिलेटेड भी इनका एप्लीकेशन होता है और जगह रिलेटेड भी एप्लीकेशन होता है, दोनों। तो आपको समझना है कि जैसे समय रिलेटेड जब होगा तो कहाँ क्या होगा, और जगह रिलेटेड होगा, ये प्लेस रिलेटेड होगा तो कैसे होगा। तो देखिए जैसे ये जो एट होता है, एट जब समय का बात करेगा तो बिल्कुल पॉइंट बताएगा कि जैसे एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, मतलब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, वो पॉइंट बता रहा है। तो ऐसे समय में एट का यूज करेंगे। और इन जो होता है, जैसे इन टाइम, मैं स्टेशन समय पर पहुंच गया, तो इन का कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए 9 बजे हमारी ट्रेन है, तो 9 बजे से पहले कभी भी पहुंच गए तो मैं इन टाइम हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए 9 बजे हमारा क्लास शुरू होता है और 9 बजे हम पहुँचे तो हम ऑन टाइम हैं। तो एट समझ गए, इन समझ गए, ऑन समझ गए। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जगह की बात है, तो छोटा जगह है, मान लीजिए आप अपने घर में हैं या आप अपने मोहल्ले में हैं, तो आप छोटे जगह में हैं, तो आप एट उसका यूज होगा। लेकिन अगर आप बड़े, जैसे मान लीजिए कि आप छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर में रह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, और आपका जहां आप रह रहे हैं
उस मोहल्ला का नाम कुछ भी है, आप जो भी नाम रखें, तो एक्स है कोई भी। मान लीजिए आपका अपार्टमेंट है, उसका नाम मान लीजिए अंबेडकर जी का आज है, अंबेडकर जी के नाम पे भी बहुत होता है, अंबेडकर पार्क आपके एरिया का नाम है मान लीजिए, या आप सुबह गए हैं जॉगिंग करने के लिए, घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, अंबेडकर पार्क में हैं, तो यू आर एट अंबेडकर पार्क। लेकिन यू आर इन रायपुर या यू आर इन छत्तीसगढ़। तो जैसे बड़ा जगह है तो उसको इन बोलते हैं, छोटा है तो एट बोलते हैं। ऑन आप जानते हैं कि ऑन का मतलब होता है ऊपर। जैसे अभी मान लीजिए कि ऐसे आप देखिएगा तो उसको हम लोग दूसरे जगह भी यूज करेंगे, लेकिन ऑन हम लोग सब लोग क्या जानते हैं, जैसे माई लैपटॉप इज ऑन टेबल बोलते हैं ना, ऑन द टेबल, तो कि वो टच में उस पर रखा हुआ है। लेकिन टाइम के मामले में जैसे हमने बात किया कि जब कोई पार्टिकुलर, जैसे आप मान लीजिए कि संडे को या मंडे को कुछ आपने किया या करेंगे, तो वो ऑन संडे हुआ उस पार्टिकुलर दिन को, तो उसमें ऑन यूज करेंगे। अब टू, जैसे आप जगह का कहीं जाते हैं, एट समझ गए जगह के लिए, इन भी समझ गए। अब टू होता है कि अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, तो यू आर गोइंग टू मार्केट, तो टू यूज होता है। और इन टू कहाँ यूज होगा? अब जैसे इन है, यह मान लीजिए घर है, ये दरवाजा है, आप आराम से इसमें आ गए तो आप इन किए, इन हाउस। लेकिन अगर कोई होता है ना कि कभी तोड़ के या झटके से या दौड़ के पूरे गति से घुसा, तो ही इंटर्ड इनटू हाउस। तो जहाँ भी मूवमेंट लगता है, मूवमेंट का मतलब अब आदमी चल के ही जाता है, लेकिन चलना वो रूटीन है, लेकिन जहाँ एबनॉर्मलिटी आती है तो उसको इनटू यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पानी में उछल जंप कर जाता है, तो वो इनटू होगा। तो जहाँ भी मान लीजिए गिर गया कोई चीज़ कुआं में, तो वो इनटू चला गया, इन नहीं। ऑन टू का मतलब होता है इनटू का उल्टा, कि आपने कुछ चीज़ को मोशन में ऊपर कर दिया। जैसे बुक को आपने उठा के टेबल पे रखा, ऐसे टेबल पे है तो ऑन है, लेकिन ऑन टू का मतलब क्या है? आपने उसको लाया। तो इस तरह के ये होते हैं, और यही छोटे छोटे डिफरेंसेस के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे वी गेट अप एट 5 AM, इन 5 AM नहीं होगा, एट 5 AM। ही वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी। देखिए अब उसको, उसका जन्म जो हुआ है इन, जैसे कहे ना कि 9 बजे ट्रेन है, उससे पहले हम कभी भी पहुंच गए तो टाइम में है। अब जनवरी महीना है, वो क्या है? अधिक महीना है, उसके बीच में जैसे कम घर है, घर के इन साइड में है तो हम लोग इन हाउस होते हैं। तो टाइम भी उसी तरह से जनवरी में कभी भी है तो इन हो गया। वी विल मीट ऑन संडे, एक पार्टिकुलर दिन को, तो ऑन संडे, नॉट कि वी विल मीट एट संडे, नहीं, ऑन संडे। और जगह के लिए एट क्या होगा? जैसे ही वर्क्स एट कनॉट प्लेस इन दिल्ली, मैंने बताया इन भी प्रीपोजिशन है, एट भी है ना। लेकिन क्या लिखा? ही वर्क्स एट कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस जो दिल्ली से फेमिलियर है, आप लोग जानते होंगे, यहाँ एक मार्केटिंग प्लेस है इन दिल्ली। तो बड़ा जगह दिल्ली है तो वहाँ इन आया, कनॉट प्लेस छोटा जगह है तो एट आया। अब एग्जाम में आपका क्या कर देगा? मान लीजिए ही वर्क्स इन कनॉट प्लेस एट दिल्ली, तो आपको इसका ध्यान रखा है। मोहन इज इन द क्लास,
इन क्यों हुआ आप जानते हैं? मोहन अंदर में है, इन क्लास है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ही जम्प्ड इनटू द वेल, जंप किया। ही वेंट टू मार्केट, हम लोग डिस्कस किए। ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, जैसे अगर अपने कोई बैठ गया, बिल्ली आके बैठ गई, तो कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, लेकिन वही उछल के आ गई, तो दे लिफ्टेड हिम ऑन टू द टेबल, क्योंकि यहां वो प्रोसेस को भी दिखा रहा है कि कैसे उठा के रखा। जैसे इनटू होता है जंप करना, तो उसी तरह नीचे से ऊपर जंप कराया गया या जंप किया तो ऑन टू द टेबल। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं। आइए दूसरा सेट को देखते हैं, विथ और बाय। देखिए, हम लोग इंडिया में सांप वगैरह को मारना अपना ड्यूटी ही समझते हैं, जो कि उचित नहीं है, लेकिन जब भी दिखाई दे देता है उसको इमीडिएटली हम लोग मारते हैं। तो देखिए, द स्नेक वाज किल्ड बाय मोहन विथ ए स्टिक, तो कैसे मारते हैं? छड़ी से मारते हैं। तो यहाँ दो चीज है, एक जिसने मारा, और जिससे मारा, ये दो चीज है। जिसने मारा ये एजेंट, इसको एजेंट बोलते हैं, मतलब जो किया, और जिससे मारा ये क्या है? टूल है। पेन से आप लिखते हैं तो पेन टूल है, किचन में मिक्सर यूज करते हैं तो टूल है। तो द स्नेक वाज किल्ड बाय मोहन विथ ए स्टिक, तो जो टूल है जिससे किए उसमें विथ लगता है, और जो कर रहा है उसके पहले बाय लगता है। स्नेक वाज किल्ड किसके द्वारा? तो बाय लगा, मोहन, एंड विथ ए स्टिक। तो विथ और बाय के इसमें समझ लेना है कि विथ उस इक्विपमेंट या टूल के आगे लगता है, और बाय जो करता है उसके आगे लगता है। तो ये बहुत समय इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर ड्यूरिंग, फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ? अवधि, समय, क्या चीज का? समयावधि कहिए, समय का, समय का अवधि, समय का। तो 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हम लोग पहले भी देखे थे फॉर और सिंस होता है ना। सिंस 5 बजे से, और फॉर 5 साल से, तो इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो अब यहाँ फॉर जो है वही चीज है कि ही हैज बीन इल फॉर 5 डेज, 5 दिन से वो बीमार है। लेकिन कर्फ्यू इज इम्पोज ड्यूरिंग नाइट, अभी आप लोगों के यहाँ बहुत जगहों पे नाइट कर्फ्यू लग रहा है, पूरे दिन कर्फ्यू नहीं लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है। इसका मतलब क्या है? एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताता है कि पूरे लगातार कोई चीज़ नहीं हो रहा है। जैसे पानी बरस रहा है, दिन रात बरस रहा है तो उसमें ड्यूरेशन नहीं आएगा, लेकिन पानी बीच बीच में रुक जाता है, कभी पूरा दिन बरसा, रात में रुक गया, तो ड्यूरिंग नाइट रुक गया। तो इस तरह का उसको ड्यूरेशन बोलते हैं कि कितने समय, किस समय चीज हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें ड्यूरिंग लगाते हैं। जैसे द कर्फ्यू इज इम्पोज ड्यूरिंग नाइट, रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वी वेंट टू कश्मीर फॉर समर वेकेशन। अब यहाँ देखिए, फॉर कोई पार्टिकुलर चीज के लिए पर्पस, जैसे गर्मी का छुट्टी बिताने के लिए हम लोग कश्मीर गए, तो फॉर का ऐसे भी यूज होता है। हम लोगों ने देखा था एक ही वर्ड डाइड के साथ कितने फॉर लगा दिए, थ्रू लगा दिए, बाई लगा दिए, बहुत सारे लगाए, तो उसके अलग अलग सब मीनिंग होते गए थे।
तो उसी तरह ऐसा नहीं है कि फॉर का केवल हमने यहाँ 2 डिस्कस किया तो यही होता है, बहुत सारे वर्ड्स के साथ बहुत सारे उसके मीनिंग होते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए नॉर्मली ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब जैसे सिंस, फॉर, फ्रॉम, अब यही जो अभी हमने लिखा, सिंस क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब कि कब से शुरू हुआ कोई भी चीज़, तो आपको सिंस लगाना है। और फॉर का मतलब है ड्यूरेशन, अवधि दिया हुआ है, 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे। और फ्रॉम का मतलब होता है कि जैसे कोई दिन है, उस दिन से वो लगातार, जैसे ही विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुडे या फ्रॉम ट्यूसडे। सी, अब फ्रॉम का ये भी होता है कि कभी कभी कोई कहाँ से है, जैसे अभी मान लीजिए आप कहीं किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कहीं आप गए तो पूछेगा भाई आप कहाँ से हो, आप कहिएगा कि आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो फ्रॉम का ऐसे भी यूज होता है। और टाइम के लिए तो जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 5 AM, 5 बजे सुबह से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 years, 10 साल से काम कर रहा है। ही विल गो टू स्कूल फ्रॉम ट्यूसडे, वो ट्यूसडे से, आने वाले मंगलवार से स्कूल जाएगा। अब ये देखिए है इन एंड विद इन। इन क्या हुआ, विद इन क्या हुआ, ये भी टाइम का है, लेकिन वहाँ हम लोग देखे थे। अब यहाँ थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसलिए हमने इसको अलग लिखा है, वहाँ विद इन नहीं था। तो देखिए क्या होता है कि जैसे अभी मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि हमारा कोर्स जो है, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपना कोर्स 1 महीना में कंप्लीट करेंगे, 1 month। और कोई बच्चा पढ़ता है, वो कहता है कि हम 1 वीक में 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। दोनों सेम है, कंप्लीट करना है। लेकिन अगर हमको ये लगता है कि जैसे हम लोगों का है कि हम और आप म्यूचुअली एग्री हो गए कि 1 महीना में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये इसका जो टाइम है वो 1 महीना ही है। ऐसा नहीं है कि इसको हम कभी भी पूरा करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर विद इन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इन है, इन 1 month। लेकिन विद इन है तो विद इन है कि उसके अंदर, तो उसके अंदर कभी भी। तो जैसे यहाँ लिखा है आई विल कंप्लीट माई कोर्स इन 2 months, तो ये इन है। और कहता है आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन ए वीक, तो विद इन ए वीक का मतलब है कि हमसे मान लीजिए पूछा गया, हमारे मम्मी पापा पूछते हैं बच्चों से कि आप बताओ इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आपको कितना टाइम में कंप्लीट कर लोगे, तो बच्चे कहते हैं कि मैं 10 दिन में कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 दिन से पहले भी वो कर सकती है, 10 दिन वो मैक्सिमम टाइम दे रही है कि 10 दिन में कर लेगी। तो इन और विद इन का मतलब यह होता है। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग जाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो बैठ जाते हैं बगल में। तो कहते हैं कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज ब्रदर। बिसाइड मतलब बगल में। और कहता है ही हैज ए कार बिसाइड से मोटरसाइकिल, तो उसके पास मोटरसाइकिल के अलावे एक कार भी है। तो एस लगा देने से ये देखिए बदल जाता है। दूसरा होता है बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट। ये तीनों का मतलब में है। जैसे आप बांटते हैं कोई चीज को, तो 2 लोगों में भी बांट सकते हैं, 2 से अधिक लोगों के बीच में भी बांट सकते हैं।
तो दोनों में ही हुआ। लेकिन अगर दो लोग हैं जिनके बीच कुछ हो रहा है, कुछ आप दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो इसको बिटवीन कहते हैं। तो बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, दो लोगों में। और एमोंग और एमोंग्स्ट जो दोनों है वह है दो से अधिक लोगों में। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। कोई मान लीजिए पेरेंट्स हैं, फादर, उनके पास दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, उन्होंने अपना प्रॉपर्टी वो दोनों में बांट दिया, तो ये बिटवीन लगेगा, नहीं कि एमोंग हिज टू सन्स नहीं लगेगा, बिटवीन हिज टू सन्स। जहाँ भी टू है तो बिटवीन लगेगा। लेकिन ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी एमोंग द पुअर, गरीबों में बांट दिया, तो एमोंग लग गया। एमोंग और एमोंग्स्ट का मतलब सेम होता है। दो से अधिक लोगों के बीच में बांट करते हैं तो आप एमोंग भी लिखते हैं, एमोंग्स्ट भी लिखते हैं। लेकिन एमोंग्स्ट आप वहाँ यूज करते हैं जहाँ इसके बाद ये भावेल वाला आता है। भावेल आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ देखिए पुअर था, पुअर भावेल नहीं होता, तो वहाँ एमोंग लिखे। लेकिन ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी एमोंग्स्ट अस, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी हम लोगों के बीच में बांट दी, तो हम लोग तो अधिक हो गया, दो नहीं है, लेकिन यहाँ यू आ गया, और यू जो है भावेल होता है, तो इसलिए यहाँ एमोंग्स्ट आ गया। एबव, ओवर, ऑन। एबव का मतलब आप जानते हैं ऊपर, और ओवर का मतलब भी ऊपर, और ऑन का मतलब भी ऊपर, तीनों का मतलब ऊपर होता है। लेकिन एबव और ओवर दोनों जब यूज होते हैं तो क्या होता है कि वो टच भी कर सकता है और टच नहीं भी कर सकता है। और जब ऑन होता है तो पक्का टच करेगा। जैसे आप द बुक इज ऑन द टेबल, लेकिन जैसे कहें कि द स्काई इज एबव या ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर में स्काई है, तो इसको आप एबव कहें, ओवर कहें, दोनों चलेगा। लेकिन आई पुट ए क्लॉथ ओवर हिम, तो जैसे अभी मान लीजिए कि कोई आदमी ठंडा से कांप रहा है, उसके ऊपर आपने कपड़ा डाल दिया, तो एबव नहीं कहते, ओवर कहते हैं। तो ओवर में उसके टच में भी होगा या टच में नहीं भी होगा, और एबव में क्या होगा, ऊपर में होगा। और ऑन में क्या होगा, किसी चीज के ऊपर टच कर रहा है। लेकिन ओवर जो यूज करते हैं कि ढकने टाइप, जैसे वी, अच्छा दूसरा और भी यूज करते हैं, वी हैड ए चैट ओवर ए कप ऑफ टी, कहते हैं ना कि आ जाओ चाय पियेंगे, गपशप करेंगे, तो अंग्रेजी में उसको ओवर यूज करते हैं, ओवर ए कप ऑफ टी, ठीक है, या ओवर ए डिनर, खाने पे। ही लिव्स एट द एबव एड्रेस, जब आप मान लीजिए लेटर लिखते हैं तो यहाँ ऊपर में एड्रेस लिख देते हैं सबसे पहले। तो अगर आप नीचे आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, या कोई आप कुछ सामान मंगा रहे हैं, तो आप लिखिएगा क्या कि मेरे ऊपर लिखे पते पर आप भेज दें, तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में एबव एड्रेस। तो एबव ऐसे भी कि जो ऊपर में लिखा हुआ चीज़ है, ये हमारा ये लाइन है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है इससे पहले, तो ये एबव है, इसको भी ऐसे भी यूज करते हैं। अब मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम, अब जैसे बहुत सारा चीज़ हम लोग कहते हैं कि बनाना, हम लोग देखिए जो साइंस पढ़े हैं, होता है फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बदलाव।
तो देखिए मेक ऑफ का मतलब यहाँ होता है कि कोई भी चीज़ से जिससे आप बना रहे हैं वो चीज़ नहीं बदला। जैसे अभी मान लीजिए हम घर बना रहे हैं तो ब्रिक लगा रहे हैं इसे, तो ये ब्रिक ही है, ऐसा नहीं है कि ब्रिक बदल जा रहा है। तो यहाँ जब हम कहते हैं तो ऑफ लगाते हैं, मेक ऑफ। लेकिन मान लीजिए आप बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं दूध से, तो ये पूरा बदल जाता है। आप इसको फिर अलग अलग भी करिएगा बटर को किसी भी तरीके से तो मिल्क नहीं बनेगा। तो जो चीज़ बदल जाता है तो यहाँ फ्रॉम यूज करते हैं, और नहीं बदलता है, वो बना हुआ है वहाँ रखा हुआ है, तो उसको ऑफ कहते हैं। जैसे ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ऑफ, लेकिन बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ, जैसे मान लीजिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने होता है, और अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो लेकिन होता क्या है कि देखिए बहुत सारा चीज़ जो हिंदी में, इवन हिंदी में आप जानते हैं एक क्षेत्र में जो लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं और दूसरे क्षेत्र में अलग तरीके से बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश जो है वो एक्चुअली हम लोगों की भाषा नहीं है, तो वो उनका जैसे भी जो भी कारण से वो ऐसे बोलते आए हैं उसको अब हमें रूल के रूप में पढ़ना होता है। अदरवाइज वहाँ क्या है, ये प्रैक्टिस है, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए कि टेबल है, ऐसे यहाँ एक आदमी बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है, तो क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम लोग ये इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इन फ्रंट ऑफ नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं अपोजिट। ये और ये एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ही इज सिटिंग अपोजिट हिज ब्रदर, अपोजिट ऑफ हिज ब्रदर भी नहीं, अपोजिट हिज ब्रदर। और जैसे ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द पार्क, कोई गार्डन के सामने में, बगीचे, पार्क के सामने में आपने अपने कार को पार्क किया, तो वहाँ इन फ्रंट ऑफ यूज होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन हैं और इनके स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं या यूजेज हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही होता है प्रीपोजिशन, लेकिन ये कुछ हैं जो हम सभी लोगों को जानना चाहिए और बहुत समय एग्जाम में इससे आते हैं।